डोंग डोंग, आज रात फिर बाहर चले? कौन सा बार जाना है? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वो जो ड्रेस तुमने एक्सीडेंट के टाइम पे पहनी हुई थी, मैंने क्लोजेट में रख दी है। वो खून से लिपटी हुई ड्रेस? तुमने हॉस्पिटल से लाने के बाद उसे जलाया क्यों नहीं? मैंने उसे एक पेड़ में छुपा दिया था। अब तुम्हें वापस कर रहा हूँ, याद के तौर पे। ज़ियाउज़ी, शांत हो जाओ प्लीज। मैं शांत नहीं हो सकती। अगर तुम लोग नहीं होते तो लंकिया मुझसे दूर कभी नहीं जाता। वो कभी नहीं जाता। क्या तुम लोग को सुकून मिल गया? मिल गया सुकून। ज़ियाउज़ी, रो क्यों रहे हो? अरे प्लीज रो मत। तुम्हें इतना फॉर्मल होने और ऐसे डिनर डेट पर लाने की जरूरत नहीं है। किसी ने देखा तो हमें फिर साथ समझेंगे। शाओयान, वैसे भी ये तुम्हारा स्टाइल नहीं है। अगर यही केस है तो इस पहेली का उत्तर वही है जो उस जेड को ढूंढ रहा था। कुछ नहीं, एक खूंखार बिल्ली ने वास गिरा दिया और कुछ नहीं। खूंखार? वो भाग गई। सब ठीक है। शाओयान, मैं नहाने जा रही हूँ। घर जाओ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। ये तुम क्या कर रहे हो? अंदर रखो वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैं ही पुलिस हूँ। क्या हमने डिसाइड नहीं किया था? ध्यान, मेरी बात सुनो। मैं ये रिंग बहुत पहले लाया था। सच कहूं तो उससे भी पहले जब हमने डेट करना शुरू किया था। मैंने उस पल के बारे में बहुत बार सोचा जब ये रिंग तुम्हें पहनाऊंगा, और मुझे पूरा यकीन है ये दिन जरूर आएगा। मुझे जिंदगी ने दोबारा मौका दिया, इसलिए मेरे लिए ये और भी कीमती है और मैं इसके लिए लड़ना चाहता हूं। तुम्हें अभी लेने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं इंतजार करता रहूंगा। शाओयान, आई एम सॉरी। हालांकि मैं ये नहीं ले सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें समझती हूँ। प्यार होता ही बहुत अजीब है। मैं उससे प्यार करती हूँ। मुझे शुरू से पता था ये मुमकिन नहीं है, लेकिन मैंने अब तक खुद को बहलाने के लिए 1000 कारण दिए। लेकिन अब ये खत्म हो चुका है, लेकिन अब भी उम्मीद की डोर कायम है। शाओयान, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी तरह हो जाओ। ओके? बहुत हुआ मेलोड्रामा, अब खाना खा लेना चाहिए। हेलो, हेलो। शाओयान, होंग शिलोंग का आखिरकार पता लग गया। वो कल शाम 5 बजे की फ्लाइट से बाहर जा रहे हैं। बहुत अच्छा, तो फिर उसे एयरपोर्ट पर ही पकड़ते हैं। हेलो। हाँ, मैं अभी एयरपोर्ट के रास्ते में ही हूँ। हाँ, मैं खुद ही ड्राइव कर रहा हूँ। अगर सावधान रहूँगा तो ज़्यादा दिन जी सकता हूँ। प्लेन से उतरने के बाद कॉल करता हूँ।
कैलमरी और क्रिस्टल तुम वहां जाओ। ठीक है। चल तुम दोनों उधर जाओ जल्दी। सभी कैट शेरिफ ध्यान दें, यहाँ पर काफी पालतू जानवर है। चूहे को पकड़ते समय सब कुछ स्मूथ और क्लीन हो। कॉपी सर, कॉपी सर। मदद करो, मदद करो। एक एम्बुलेंस बुला दो, जान बचाओ मेरी। आखिरकार फिर से मिले। कैट शेरिफ मेरे साथ पार्किंग लॉट चलो, शायद कोई हमसे पहले पहुंच चुका है। कॉपी सर। बाकी सब वहीं रुके रहो। कॉपी सर। चलो चलो। मैं तो तुम्हें नहीं जानता। तुम मुझे तब याद रखोगे जब तुम्हारा सारा खून धीरे धीरे बह जाएगा। कौन हो? तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें किसी ने मारने भेजा है क्या? कितने पैसे मिले? उससे डबल दूंगा, कम से कम 10 गुना दूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। कैलमरी जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। ठीक है। डॉक्टर वो कैसे हैं? किस्मत से उनके महत्वपूर्ण अंगों को चोट नहीं लगी। क्या मैं उनसे अभी बात कर सकता हूँ? अभी तो नहीं, आज रात हम उन्हें ट्रांसफर कर देंगे। थैंक यू। मिस्टर होंग, क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे वकील के आने से पहले मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ।
ये आवाज कैसी है? मुझे नहीं पता, लड़ाई जैसी लग रही है। लड़ाई? चलो देखते हैं। हाँ चलो। ऑफिसर प्लीज हेल्प कीजिए, नीचे 2 मरीज लड़ रहे हैं, जल्दी जाइए और देखिए। चलो देखते हैं। तुम यहाँ पर? मिस्टर होंग, क्या हुआ आपको? डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी आइए। डॉक्टर। मैं नहीं जानता। तुम मुझे तब याद रखोगे जब तुम्हारा सारा खून धीरे धीरे बह जाएगा। मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? क्या किसी ने आपको मारने के लिए भेजा है मुझको? कितने पैसे दिए आपको? मैं आपको 10 गुना दूंगा, 10 गुना। सच बता रहा हूँ, 20 गुना ज्यादा दूंगा। हेलो क्या भाई? मैंने वो फोटो अपने एक फोटोशॉप एक्सपर्ट दोस्त को भेजी है। देखो, आदमी के चेहरे पर बाईं ओर जो ईंट है उसमें एक छोटा सा कर्व है और ये बहुत ही ध्यान से देखने पर ही पता चलता है। मैंने आपको फोटो भेज दी है, तस्वीर एडिट की गई है। तुम्हारा शुक्रिया डोंग डोंग। मुझे पता है मेरे साथ धोखा हुआ है। क्या भाई, जब आप उस कमीने को पकड़ोगे तो उसकी गर्दन से उसका दिमाग खींच लेना, ठीक है? ठीक है, ये काम तुम ही निपटा लेना फिर। मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकता हूँ। रुको, क्या हो भाई? क्या आपका सच में मिस्त्यान से ब्रेकअप हो गया? क्या हुआ? ये सारी बातें तुम्हें बतानी पड़ेंगी। क्या हो भाई, आपका ये रूखा और डिमांडिंग लहजा बिल्कुल मिस्त्यान जैसा है। आप बड़े ही मर्दाना हो यार। चुप करो, बाय। रुको, पीछे करो। मिल गया, ये वही बंदा है। क्या तुम थोड़ा और जूम कर सकते हो? कोशिश करता हूँ। शाओयान, एक लोमड़ी अपनी पूंछ नहीं छिपा सकती। देखो तो कौन है? ये डिटेक्टिव जैंग है। कैलमरी, गिरफ्तारी और सर्च वारंट निकलवाओ, जल्दी करो। ठीक है।
हाँ। तुम्हारा पिज्जा डिलीवरी वाला बहुत स्लो है, हम भूख से मरने वाले थे। तुम यहाँ क्यों आई हो? डोंग डोंग ने नया गेम खरीदा है। मुझे डोंग डोंग से मिलना है। क्या वो यहाँ पर है? हाँ, अंदर आओ। पिज्जा आ गया क्या? मुझे बस ये लेवल खत्म करने दो। शिवलिंग क्या हो? पिटना चाहते हो? मेरे सर पर तो बस मिस्त्यान ही मार सकती हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। शिवलिंग क्या हो? आप तो दिल के पत्थर निकले। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं मिस्त्यान की साइड पर हूँ। बस करो बस करो। वफादारी दिखाने के लिए मैं तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ाने वाली। हम अब भी दोस्त है, प्रेमी नहीं। बहुत हुआ नाटक, अब बंद करो। नौटंकी बाज। क्या भाई? डोंग डोंग, मेरा एक काम करो। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, तुम देख सकते हो? आप एन्क्रिप्टेड फाइल्स की बात कर रहे हो या रिकवरी फाइल्स की? शायद दोनों। एनक्रिप्टेड वाली पहले। ठीक है। दूसरों की प्राइवेसी में घुसना तो मुझे बहुत मजा आता है इस काम के अंदर। पर मुझे पुलिस तो नहीं पकड़ेगी ना? ये पहले भी मर्डर की कोशिश कर चुका है। पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई है। कोई दिक्कत नहीं, मुझ पर छोड़ दो। क्या तुम्हारा दुश्मन मिल गया? अभी नहीं। तुम चाहती हो मैं ढूंढ लूं? मैं क्यों नहीं चाहूंगी, बस तुम्हें परेशानी में नहीं देखना चाहती। ऐसा है, मुझे डर नहीं लगता। जो मेरे सामने आता है परेशानी उसे होती है। तुम परेशानी नहीं हो, तुमने मेरी बहुत मदद की है। ये अच्छी बात है। बहुत सारे कपल्स बाद में एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं, जैसे कि हम। मुझे लगता है हम भी ऐसे ही हैं, तो बस दोस्त बन के रहते हैं। सच में? शायद तुम मुझसे थोड़ी नफरत करते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। जो बातें तुमने मुझसे बार बार कही, मैंने कभी भी सीरियसली नहीं लिया। तो अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो मैं समझ सकती हूँ। मैं तुमसे नफरत नहीं करता। तो इसका मतलब है तुम मुझसे नफरत नहीं करते हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। ये अच्छी बात है। मेरा वो मतलब नहीं था। सुनो टिया। अरे यार, ये कितनी मुश्किल एन्क्रिप्टेड फाइल है। आप दोनों इधर आओ। क्या हुआ? हैक कर पाओगे? शायद मैं कर लूं, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। तुम पूप मैन तो नहीं हो ना? इतने बेकार क्यों हो? क्या हो भाई? मदद करने वाले इंसान के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। ये किस तरह का एटीट्यूड है? क्या तुम्हें नहला धुलाकर कपड़े बदलकर सरकारी अफसर बना दे? तुम कहाँ जा रहे हो? उस तरफ। मैं इस तरफ। गुड बाय।
क्या तुम अभी फ्री हो? आप मुझे पुलिस स्टेशन कब ले जा रहे हैं? मैं आपको पुलिस स्टेशन ले जाना चाहता हूँ, लेकिन डॉक्टर अलाउ नहीं करेगा जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। चिंता ना करें, मैं गारंटी देता हूँ जो कल हुआ वो दोबारा नहीं होगा। लेकिन जिसने आपको मारने की कोशिश की वो अभी भी फरार है। अगर आप मुझे कुछ बताएंगे नहीं तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मैंने सब कुछ बता दिया। मैंने गुस्से में आकर होंग शिगुआंग को मारने के लिए एक हत्यारे को हायर किया था, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। ये इतनी बड़ी बात नहीं है ना? यानी जो कार चेज हुई थी उसके पीछे आप ही थे? मेरे पास कोई चारा नहीं था। आपने खुद देखा, अगर मैं उसे रास्ते से हटाने के बारे में नहीं सोचूंगा तो वो मुझे हटा देगा। आपका मानना है आपके कजन होंग शियोंग उन्होंने ही आपको मारने का ऑर्डर दिया था? और कौन करेगा अगर वो नहीं? आपको बस हमें अपनी स्थिति के बारे में बताना है, बाकी जांच हम करेंगे। क्या बैंक्वेट की आग के पीछे भी आप ही का हाथ था? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। उस रात वहां इतने सारे लोग थे, मैं उसे जलाने के लिए किसी को क्यों हायर करता? तो फिर मुझे समझाइए, कार चेज और आग के मामलों में एक ही आदमी क्यों है? मुझे नहीं पता। आप बताना नहीं चाहते? तो फिर विला नंबर 56 मर्डर के बारे में बात करते हैं। विला नंबर 56 मर्डर केस? जरा देखिए, इस फोटो में दिख रहे आदमी से आपका क्या रिश्ता है? मैंने कभी ऐसी तस्वीर नहीं खिंचवाई। और ये आदमी मेरी तरह क्यों दिख रहा है? कौन है? ये फोटो 100 साल से भी पुरानी है। विला नंबर 56 मर्डर केस में आरोपी ने सिर्फ इस फोटो को पाने के लिए 2 लोगों की हत्या कर दी। अगर आपका इससे कोई संबंध नहीं तो ये बात बताइए, ये आदमी हूबहू आप ही की तरह क्यों दिखता है? 100 साल से ज्यादा पुरानी। ये कैसे हो सकता है? मैं कोई भूत देख रहा हूं क्या? ऑफिसर ली, कुछ सही नहीं लग रहा है। जो आप मुझे बता रहे हैं उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने होंग शिगुआंग को मारने के लिए हायर किया था, लेकिन आपने तो खुद ही देखा वो भी मुझे मारना ही चाहता है। ऑफिसर, क्या आपको उसे नहीं पकड़ना चाहिए? आपका होंग शियोंग से झगड़ा इसलिए हुआ क्योंकि आपको लगा आपके अंकल को कोई वारिस नहीं है, इसलिए होंगशी एसोसिएशन आपके पास आने वाली थी। लेकिन कंपनी के लोगों ने अमेरिका में उसके नाजायज बच्चे को ढूंढ लिया। आपकी विरासत आपसे छीन ली गई। आपके पास उसे मारने का ठोस कारण था, लेकिन होंग शिगुआंग के पास कोई कारण नहीं था। आपको होंग शिगुआंग क्यों मारना चाहेगा? आपके पास कारण है। भले ही पैटर्निटी टेस्ट ने यह साबित कर दिया कि वो मेरे अंकल बाप बेटे हैं, लेकिन मुझे उस पर विश्वास नहीं है। वो सब नकली है, बिल्कुल विश्वास नहीं है। आपका मतलब है होंग शिगुआंग ने टेस्ट में गड़बड़ की? हाँ, वो डॉक्टर जिसने पैटर्निटी टेस्ट किया था वो तुरंत ऑस्ट्रेलिया चला गया था। मैंने किसी को उसको ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन वो गायब हो गया था। उसके बाद से कहीं नहीं मिला। वो मुझे मारना चाहता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। होंगशी एसोसिएशन मेरी थी और मैं उसे वापस ले लूंगा जो मेरा है। वो इंसान बहुत बेशरम इंसान है, दूसरों के हक पर कब्जा करता है। सुनो, तुमने कहा था तुम अपने पुराने दोस्त से मिलाओगे ना? तुमने मुझे अपने दोस्तों से मिलवाया, अगर मैं अपने पुराने दोस्त से ना मिलवाऊं ये अच्छा नहीं लगेगा ना? हाँ, रुको रुको रुको।
देखो कैसी लग रही हूँ। तुम्हारा पुराना दोस्त भी तो शायद मॉन्स्टर होगा। मुझे नहीं पता वो हैंडसम है या नहीं। पहले बताते तो मैं सुंदर सा मेकअप कर लेती ना, वो दंग रह जाता। क्या आजकल की लड़कियां इतनी जल्दी मन बदलती हैं? मैं कहूंगी कि लड़कियां हर युग में स्मार्ट होती हैं। वो किसी झुके हुए पेड़ को पकड़कर खुद को नहीं लटकाएंगी। वो आ गया। कहाँ है? कहाँ? क्या तुम्हारा दोस्त इनविजिबल है? हाय, हैंडसम इनविजिबल मैन। वो तुम्हारे सामने है। तुम मजाक कर रहे हो ना? इसका नाम है ओशनिक। ये मेरा पेट था। 100 साल से भी ज्यादा बड़ा है ये। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर होगा। इसको मैं याद हूँ। इसे हाय बोलो। हाय टर्टल, कैसे हो तुम? अगर तुम मुझे समझते हो तो वेव करो। अपना दाया पैर निकालो और मुझे वेव करो। मैंने देखा उस बड़े कछुए ने पैर बाहर निकाला। मैंने भी देखा। तुम्हारे बारे में मुझे कितनी चीजें नहीं पता है। बहुत सारी। अगर हर किसी की जिंदगी की एक किताब लिखी जा सके तो मेरी एलाइस इन द वर्ल्ड होगी, और तुम्हारी क्लासिक ऑफ माउंटेन्स एंड सीज। ये दोनों किताबें अच्छी हैं। ये दोनों की दोनों किताबें बेतुकी हैं। बताओ, क्या एलिस वंडरलैंड के अनुभव के बाद वो नॉर्मल लाइफ जी सकती है? तुम्हारे बिना भी मैं फिर बिजली के खंभों से टकराऊंगी, नालियों में गिरूंगी, गाड़ियों से टकराऊंगी और अपने बॉयफ्रेंड से डंप होती रहूंगी। ये एक घटिया और बदकिस्मत जिंदगी होगी। क्या ये बेकार जिंदगी नहीं है? अगर ये बेकार जिंदगी है तो बाकियों की तो और भी बुरी है। क्या तुम इसे अच्छा मानते हो? लाइफ में अच्छा और बुरा दोनों होना चाहिए। बूढ़ा होना, बीमार होना, मौत होना, ये लाइफ अच्छी है। तुम्हें नहीं लगता? तुम्हें बुढ़ापा, बीमारी, मौत और एक सादा जीवन अच्छा लगता है क्योंकि तुम अमर हो। हालांकि मुझे लगता है अमर होना बहुत डरावना है, लेकिन अब एक चीज और डरावनी लग रही है। क्या चीज? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। तुमने कहा था तुम्हारे बारे में अगर किसी को पता चलेगा तो तुम मुझे जंगल में ले जाओगे। उस बात ने मुझे जंगल में रहने का सपना दिखा दिया। गुफाओं में रहना, लकड़ी से आग जलाना, अलग जिंदगी जीना, जंगली फल चुनना और खरगोश का शिकार करना। ये तो सर्वाइवर गेम खेलने जैसा है। क्या तुम वाकई एक जंगली जिंदगी जियोगी? मैं सिर्फ तुम्हारे साथ भविष्य देखना चाहती हूँ। ये वक्त की बात है, फिर तुम्हें जंगल में जाना ही पड़ेगा। हमारा ब्रेकअप हो चुका है, फिर भी हम बात कर रहे हैं। तुम मेरे घर में रहे हो, मैं भी तुम्हारा घर देखना चाहती हूँ। हम प्रेमी नहीं हैं, लेकिन अब भी दोस्त हैं, है ना? या इसे खास ब्रेकअप ट्रिप मान लो। ओके, लेकिन रात को चूहे और सांप होते हैं वहाँ पर। जब बारिश होती है तो पानी आ जाता है। कोई बात नहीं, मैं बचपन से बहादुर हूँ। तो क्या हम वापस जाएं? अपना सामान पैक कर लो, कल निकले। चलो जल्दी करो। डियर डोंग डोंग, मैं और मेरा एक्स बॉयफ्रेंड कल 2 दिन के लिए जंगल जा रहे हैं। तुम्हें फाइल्स डिकोड करने की कोई जल्दी नहीं है। अगर तुम उन्हें डिकोड भी कर लो तो हमें ढूंढने मत आना, वरना सोच लेना। मिस ध्यान, आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। मैम, ये लीजिए आपकी कॉफी।
मैम क्या मैं मिस्टर होंग को कॉल करूं? नो थैंक्स, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा उनसे मिल लूं। नहीं है तो इट्स ओके। मिस्टर होंग इन दिनों ज्यादा ऑफिस नहीं आ रहे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं साइन के लिए डॉक्यूमेंट्स घर ले जाती हूँ। आप अपना काम करिए, मैं बस थोड़ी देर में निकल जाऊंगी। ठीक है मैम, मैं चलती हूँ। हेलो शियाओजी, मेरे साथ दोपहर की चाय पीने चलो। महारानी माफ कीजिए, आपकी सेविका 2 दिनों के लिए जंगल में ट्रिप पे जा रही है। क्या तुम सच में होंग से सगाई तोड़ने वाली हो? ये तो बहुत बढ़िया है। जल्दी करो और जाओ। आखिर कब तक 2 टाइमिंग करती रहोगी तुम? जल्दी जाओ। हम आ गए। मैं कॉल कट कर रही हूँ, बाय। हम कहाँ जा रहे हैं? क्या तुम्हें फ्लाइंग पोजीशन याद है? अब क्या टेक ऑफ करें? ये उड़ना कहलाता है? ये तो मेंढक की छलांग लग रही है। पहाड़ों की हवा कितनी ताजी है। हाँ! कितना अच्छा मौसम है यहाँ। भगवान अब पर बारिश भी कर रहे हैं। क्या यहाँ कोई आएगा? यहाँ पे आसपास पहाड़ है, हेलीकॉप्टर के बिना कोई नहीं आ सकता। सच में? ये तो बहुत बढ़िया है। मैं अपना स्विम सूट भी लाई हूँ। हाँ, तुम्हें सच में वेकेशन लग रहा है। ऐसी जगह पर रहकर तुम तैर कैसे नहीं सकते? चिंता मत करो, ये देखो तुम्हारे लिए भी लाई हूँ। हाँ, दोपहर हो गई है, अभी तक कुछ नहीं खाया। सही कहा। अब क्या करें? शिकार करें? हमें सोने की जगह ढूंढनी होगी। यहाँ पे कभी भी बारिश हो जाती है। यहाँ पे जंगली जानवर हैं और आग भी लगानी होगी। दिन और रात के टेम्परेचर में फर्क होता है। बहुत जल्द ठंड पड़ेगी। ठीक है, पहले कोई गुफा ढूंढते हैं। तुम शिकार करो, मैं आग का इंतजाम करती हूँ। काम बांट लेते हैं ताकि हम थके नहीं। जिस डॉक्टर ने होंग शुआंग का पैटर्निटी टेस्ट किया था, उसके पिता के बैंक अकाउंट में विदेश से कुछ सोर्स से फंड्स ट्रांसफ़र किए थे। उसके इमिग्रेट करने के बाद ये ट्रांजैक्शंस उसके पिता के अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया था। होंग शिलोंग का उस पर शक करना जायज़ है। मैं इंटरनेशनल पुलिस से जांच में सहयोग की रिक्वेस्ट करता हूँ। होंग शिलोंग पर नज़र रखो। डिटेक्टिव ज़ांग अभी भी फरार है। कोई भी गलती मत करना। ठीक है।
कितना टाइम है? मिस्टर होंग, आपको पता ही है कि यहाँ पर बहुत ट्रैफिक लगता है। मैं नहीं कह सकता कि कितना टाइम लगेगा। जहाँ आपको जाना है वो अगले मोड़ पर ही है। मुझे पता है। ठीक है, मैं यहाँ से पैदल ही चला जाता हूँ। ठीक है। Oh, I'm sorry. रुकिए मैम, अपनी इंफॉर्मेशन दीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू। क्या ये अभी घर आए हैं? क्या टाइमिंग है?
गड़बड़ है क्या?